हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लर्क पोस्ट कोड 925 HPSSC के जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोबर गैस कंटेन्स। जो गोबर गैस होती है वो क्या कंटेन करती है? गोबर गैस हमारे पास एक तो क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बायोगैस। ये किसकी फॉर्म होती है? तो बायोगैस की फॉर्म होती है। और जो गोबर गैस होती है उसमें क्या होता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द जो भी रॉ मटेरियल होते हैं, जो आपका काऊ डंग हो गया, अदर जो रॉ मटेरियल होते हैं वहाँ से ये क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। एक बायोगैस की फॉर्म है। और गोबर गैस में क्या क्या होता है? मेन जो कंपोजिशन होता है गोबर गैस का, दैट इज मीथेन। दैट इज मीथेन CH4, राइट। मेन जो कंपोजिशन होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज मीथेन CH4। और कौन कौन सी गैसेज जो प्रेजेंट होती है गोबर गैस में? नंबर 1 इज मीथेन, मैक्सिमम अमाउंट मीथेन का ही पाया जाता है। और हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट होती है गोबर गैस में। गोबर गैस में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। मोस्टली जो यूज की जाती है, मोस्टली जो कंपोजिशन होता है, राइट, सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो होती है मीथेन। क्लियर है? और ये जो गोबर गैस है एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, जिसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है एनोरबिक। एनोरबिक इस प्रोसेस को कहा जाता है एनोरबिक डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है एनोरबिक डाइजेशन। किस प्रोसेस को? ये जो प्रोसेस है जिसमें बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, इसको एनोरबिक डाइजेशन कहा जाता है। और जो ये गोबर गैस है, जो बायोगैस है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो फ्यूल के रूप में करते हैं, सेकेंड हीटिंग के लिए भी करते हैं, हीटिंग पर्पज के लिए भी हम बायोगैस यूज करते हैं, राइट। हीटिंग पर्पज हो गया, फ्यूल हो गया, और गैस इंजन में भी कहीं ना कहीं हम इसको यूज करते हैं, गैस इंजन। ये क्या हो गया इसके यूजेस की? जो गोबर गैस है वो कहाँ कहाँ यूज की जाती है? और मेन जो कंपोजिशन होता है गोबर गैस में वो किसका होता है? दैट इज मीथेन CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस में आपके पास कौन सी गैसेज आती हैं? इसमें भी आपके पास आती है, नंबर 1 इज वाटर वेपर्स आते हैं, H2O। कौन सी आती है? वाटर वेपर, वाटर वेपर्स, राइट। ग्रीन हाउस में वाटर वेपर्स आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, मीथेन CH4 भी इसमें प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस में। नाइट्रस ऑक्साइड आती है N2O, एंड ओजोन O3। O3 भी किसमें प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस होता क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक जो क्या करता है, हीट को रिटेन करता है, किसमें? एटमॉस्फेयर में। क्या करता है? रिटेनिंग द हीट। हीट को कहाँ रिटेन करता है? इन दी एटमॉस्फेयर, राइट। ये कहाँ पे रिटेन करता है? एटमॉस्फेयर में हीट को रिटेन करता है, दैट इज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज। जो पेनिट्रेटिंग रेज आपके पास होती है, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की पावर, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है पावर, किसकी पावर? किसी भी इलेक्ट्रॉन बीम की। कौन सी पावर? ट्रांसमिट करने की, ट्रांसमिटिंग अ सब्सटेंस, राइट। ट्रांसमिटिंग अ सब्सटेंस मतलब कि रेज की जो पावर होती है ट्रांसमिट करने की किसी भी सब्सटेंस की, उसको पेनिट्रेटिंग पावर कहा जाता है। और वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ये सबसे ज़्यादा आती है किसमें? गामा रेज में, गामा रेज में। गामा को ऐसे डिनोट किया जाता है। गामा रेज में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? ये गामा रेज की होती है। गामा रेज जो होती है हमारे पास, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, दैट इज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, राइट। गामा रेज की वेवलेंथ एक तो स्मॉल होती है, और सेकंड पॉइंट क्या होती है? इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है। फ्रिक्वेंसी इसकी क्या होती है? बहुत हाई होती है, राइट। हाई फ्रिक्वेंसी एंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। और ये क्या करती है? कैपेबल होती है, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कैपेबल होती है। इसी वजह से ये क्या है? मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज है। कौन रे होती है मोस्ट पेनिट्रेटिंग रे? गामा रे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज रियोन इज केमिकल। रियोन हमारे पास क्या है?
रेयन हमारे पास क्या होता है, रेयन इज केमिकली सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट। रेयन केमिकली हमारे पास क्या होता है, रेयन इज केमिकली सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट हमारे पास ये एक पॉलीमर होता है, राइट। रेयन भी क्या होता है, पॉलीमर होता है, बट ये सेमी सिंथेटिक होता है, सेमी सिंथेटिक टाइप का होता है थोड़ा, सेमी सिंथेटिक, राइट। रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक टाइप होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को क्या कहा जाता है, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ये एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है और केमिकली रेयन क्या है, सेलुलोज एसीटेट होता है, राइट। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, वुड पल्प से, वुड पल्प। रेयन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, रेयन ऑब्टेन किया जाता है वुड पल्प से। ये एक पॉलीमर है जो सेलुलोज एसीटेट का बना होता है और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है, इसकी जस्ट एक अपीयरेंस जो है सिल्क की तरह होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, किसको, रेयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एफिशिएंट इंजन। आपने बताना है कि मोस्ट एफिशिएंट इंजन कौन सा होता है। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इंजन होते हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन हो गया, फिर डीजल इंजन आ गया, और फिर इलेक्ट्रिकल इंजन आ गया, और लास्ट वन जो स्टीम इंजन आ गया, राइट। डिफरेंट इंजन के बारे में आपने पढ़ा है। तो मोस्ट जो एफिशिएंट इंजन होता है वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, राइट। पेट्रोल और डीजल इंजन ये भी इतने एफिशिएंट नहीं होते, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क जो पेट्रोल, सबसे एफिशिएंट इंजन कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल इंजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो सिक्रेट की जाती है वो कहाँ से सिक्रेट होती है, इट इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होती है, पेनक्रियाज से सिक्रेट होती है, राइट। और इसका मेन रोल क्या होता है, मेन रोल क्या होता है इसका, इसका पेनक्रियाज से जो इंसुलिन सिक्रेट होती है इसका होता है कंट्रोल करना ग्लूकोज को, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल, राइट, इन आवर बॉडी। क्या करती है ये, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में, कौन, इंसुलिन। ये सिक्रेट कहाँ से होती है, पेनक्रियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज, जो एवरेज ह्यूमन मेल होते हैं उनके ब्रेन का वेट कितना होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3 पॉन्ड्स के लगभग होता है। 3 पॉन्ड्स आपके पास आ गया, मीन्स 1.5 kg के अराउंड, या फिर ग्राम्स में बोला जाए तो ये आपके पास आता है 1300 to 1400 ग्राम, मतलब अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू है। इसके अराउंड जो है ह्यूमन जो मेल होते हैं उनके ब्रेन का वेट होता है, राइट। और जो फीमेल आती है हमारे पास, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल के ब्रेन का वेट कितना होता है, दैट इज 1198 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, ये ग्राम्स में इतना आता है। और जो अडल्ट ह्यूमन ब्रेन है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो वेट होता है ब्रेन का वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, राइट। और जो ब्रेन का वेट होता है दैट इज 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, कितना होता है, 2%, हमारी बॉडी के वेट का 2% होता है, किसका वेट, ब्रेन का वेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज चेंज ऑफ कलर ऑफ स्किन इज ऑब्जर्व इन, मतलब जो चेंज ऑफ कलर है स्किन का वो कहाँ पे ऑब्जर्व, ह्यूमंस में जो स्किन कलर जो चेंज होता है वो किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू मेलेनिन। ये तो ह्यूमंस के कलर चेंज की बात आ गई, किस वजह से ह्यूमंस में कलर चेंज आता है, दैट इज ड्यू टू मेलेनिन, काइंड ऑफ मेलेनिन होता है। बट अभी हम बात करें कि चेंज ऑफ कलर हमने किस में देखा है, दैट इज चैमेलियन, जो गिरगिट आपकी एक ऐड भी आती है, गिरगिट को रंग बदलते देखा है, राइट। तो गिरगिट जो है रंग बदलता है, दैट इज चेंज ऑफ स्किन कलर, चैमेलियन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन को जो यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स किस फॉर्म में करते हैं, नाइट्रोजन यूटिलाइज होती है किस फॉर्म में, नाइट्रेट एंड अमोनिया। कौन सी फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है, नाइट्रेट एंड अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन यूटिलाइज की जाती है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल नाइट्रोजनियस नाइट्रेट और अमोनिया कंपाउंड्स में, जो सॉइल में मिक्स हो जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर के साथ, फिर प्लांट उसको ग्रो करने में लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज डिजीज ट्राइकोमा, डिजीज जो ट्राइकोमा है किससे रिलेटेड है,
दैट इज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, राइट। किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। डिजीज ट्राइकोमा, इट इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स अवर आईज। और ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू, कौन सा बैक्टीरिया आता है? दैट इज बैक्टीरिया आपके पास आता है कैलिमिड्रा ट्राइकोमा। कैलिमिड्रा ट्राइकोमा, इसलिए इसको ट्राइकोमा कहा जाता है। डिजीज ट्राइकोमा किससे है? आई को इन्फेक्ट करता है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट हेल्प करता है? दैट इज बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी में डॉक्टर क्या करता है, आपसे सेल का सैंपल ले लेता है, आपकी बॉडी का सेल का सैंपल लेता है, उसको फर्दर लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है। सेल की टेस्टिंग होती है इसमें, राइट। जो ये किस में हेल्प करता है? कैंसर में हेल्प करता है डायग्नोज करने को। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लोएस्ट फैट परसेंटेज इज फाउंड इन द मिल्क इज। लोएस्ट फैट परसेंटेज किस में पाई जाती है? दैट इज काऊ के मिल्क में। काऊ का जो मिल्क होता है उसके में सबसे कम फैट होती है, और जो बुफेलो हमारे पास होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है उनके मिल्क में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। जो आपका विटामिन ए होता है उसका केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम आपके पास क्या आता है? दैट इज टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, राइट। विटामिन ई, टोकोफेरोल। विटामिन के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी, ये ट्रिक आपकी विटामिन के केमिकल नेम लर्न करने के लिए है। आर से रेटिनॉल, दैट इज विटामिन ए। बी से थायामीन, राइट। ए से एब्जॉर्बिक एसिड, सी के लिए, और टी से हमारे पास आ गया टोकोफेरोल, राइट। ये आपके पास आ गया ई के लिए, ए बी सी एंड ई। टोकोफेरोल केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज टोकोफेरोल। और ये क्या है? एक फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए कंपाउंड जो है क्या है? ये फैट सॉल्युबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज वाटर डज नॉट बॉयल एट। वाटर जो है बॉयल नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो बॉयल नहीं करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अब वो बॉयल करेगा, राइट। और जो 0 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये वेरी करता रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज फैंस, बल्ब्स एंड ट्यूब एक्सेट्रा इन हाउसेज आर फिटेड इन। ये कैसे हाउसेज, घरों में जो भी हमारी फिटिंग होती है वो कैसे की जाती है? सीरीज में की जाती है कि पैरेलल में? तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है? पैरेलल होता है, राइट। सीरीज में नहीं होता है। अगर हम उसको सीरीज में अरेंज कर देंगे तो अगर कोई एक चीज़ फ्यूज हो जाएगी तो सारे सीरीज में अकॉर्डिंगली फ्यूज होते रहेंगे, इसलिए ये किस में की जाती है? पैरेलल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज लेड पेंसिल कंटेन। लेड पेंसिल क्या कंटेन करती है? ग्रेफाइट कंटेन करती है। लेड पेंसिल कंटेन ग्रेफाइट। और ये भी क्या होती है? फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या कार्बन की ही फॉर्म है, कौन? ग्रेफाइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? दैट इज सिल्वर। सिंबल है Ag। Ag is a symbol of silver, right? Best conductor of electricity is silver. Next question number 18 is the metal used for making aircrafts and rocket is। कौन सा मेटल यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट्स और रॉकेट के लिए? दैट इज निकल। निकल किया जाता है। निकल के जो भी एलॉयज होते हैं उनसे क्या किए जाते हैं? एयरक्राफ्ट्स और रॉकेट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज लाइट फ्रॉम द सन रिचेज अस। सन से जो लाइट आती है हमें एक तो रेडिएशन की फॉर्म में आती है, वो हम तक कब पहुंचती है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में पहुंचती है हमारे पास। 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में हमारे पास पहुंचती है। कहाँ से? सन, अर्थ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एरोसोल। एरोसोल हमारे पास क्या होता है? एरोसोल इज सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड पार्टिकल। सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल किस में प्रेजेंट हो सकते हैं? एयर में या फिर गैस में। दीज आर नोन एज एरोसोल्स, राइट। उसको क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया फॉग का और डस्ट है, दीज आर एरोसोल। इसमें क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं वो एयर में मिक्स होते हैं, उसको कहा जाता है एरोसोल।